हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपने शो क्राइम दस्तक में। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज की जो घटना है ये लुधियाना पंजाब की है। दरअसल 28 नवंबर 2021 को करीब 2:30 बजे शिमलापुरी में 2.5 साल की बच्ची दिलरोज़ अपने घर खेल रही होती है। काफ़ी समय बीत जाता है। जब उसकी माँ उसे घर के अंदर ले जाने के लिए बाहर आती है तो देखती है आसपास सभी बच्चे खेल रहे हैं लेकिन दिलरोज़ है। तो दिलरोज़ के लिए वो पूछताछ करती है, सभी बच्चों से पूछती है लेकिन कोई भी उसके बारे में नहीं बता पाता कि दिलरोज़ कहाँ है। उसकी माँ को लगता है कि हो सकता है 2.5 साल की बच्ची है दिलरोज़, आसपास कोई ले गया होगा, किसी के साथ खेल रही होगी घर पे। तो उसे लगता है कि जहाँ जहाँ जिस जिस घर में हो सकती है वो उन सभी घरों में जाके उसको ढूंढती है और पूछताछ करती है। लेकिन दिलरोज़ के बारे में कोई भी नहीं जानता। सभी बताते हैं कि उन्होंने दिलरोज़ को नहीं देखा। अब वो काफ़ी परेशान हो जाती है और उसी टाइम अपने पति को फ़ोन करती है। दिलरोज़ के जो पिता हैं हरप्रीत सिंह जी, वो पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। वो फ़ोन उठाते हैं और दिलरोज़ की जो माँ है वो उनको बताती है कि दिलरोज़ सुबह से नहीं मिल रही है। सुबह तक तो वो खेल रही थी, करीब 2-2.5 घंटे से वो घर के बाहर नहीं है। बच्चे और आस पड़ोस में भी उसने पूछताछ कर ली है लेकिन उसे किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल रही और कोई भी नहीं जानता दिलरोज़ कहाँ है। तो उसे ऐसा लगता है कि बच्ची के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वो अपने पति को फटाफट ये सारी चीज़ें बता देती है। जो हरप्रीत सिंह जी हैं उन्हें लगता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए वो फ़ोन वहीं कट करते हैं, अपने सीनियर को इन्फॉर्म करते हैं और साथ ही साथ एक टीम तैयार करके घर के लिए रवाना होते हैं। उनकी जो टीम है वो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और वो घर जाके अपनी वाइफ से जाकर जांच करते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं आस पड़ोस के काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके होते हैं और बच्चे भी, जैसे कि सबको सूचना मिल जाती है कि दिलरोज़ नहीं मिल रही है, इसलिए सब जने जो इनके शुभचिंतक है वो सब घर पे आए हुए होते हैं। और उसी टाइम जो पुलिस है वो सीसीटीवी चेक करती है। सीसीटीवी के अंदर एक महिला है जो दिलरोज़ को स्कूटी पे बिठा के और अमृतसर दिल्ली हाईवे की तरफ ले जाती हुई दिखती है। आगे का जो हाईवे का फुटेज वो चेक करते हैं, वो नहीं मिलता। अब जो पुलिस है उनके पास एक ही फुटेज होता है जो उनकी कॉलोनी का है। वो उसी फुटेज को लेकर और हरप्रीत जी के घर पहुंचते हैं। हरप्रीत जी के घर जाके चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो जो महिला है जो क्राइम सस्पेक्ट है वो उनके घर पे बैठी हुई है और उनकी पत्नी के साथ ही बातें कर रही है और उनके दुख में काफ़ी दुखी दिख रही है। पुलिस वाले जाते ही उनके हरप्रीत जी को इत्तला करते हैं और सीसीटीवी दिखाते हैं। हरप्रीत जी नीलम से पूछताछ करते हैं। वो जो प्राइम सस्पेक्ट है वो नीलम ही है, उनके पड़ोस में रहने वाली, जिसको हरप्रीत जी अपनी बहन मानते हैं, और वो उससे पूछताछ करते हैं। नीलम पहले तो सब चीज़ें मना करती हैं कि वो नहीं जानती, उसने देखा भी नहीं, लेकिन बाद में जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है और अपने हिसाब से पूछताछ करती है पुलिस, तो फिर वो सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि वो उसे वहाँ से शिमलापुरी से करीब 13 किलोमीटर आगे हाईवे की तरफ एक खाली प्लॉटिंग है वहाँ की तरफ लेके गई है, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेके चलती हूँ, ऐसा कह के पुलिस और उनकी जो फैमिली है दिलरोज़ की उसको वो लेके जाती है। शिमलापुरी से 13 किलोमीटर आगे हाईवे की तरफ जाती है। हाईवे से आगे कच्चा रास्ता है, कच्चे रास्ते से वो नीचे की तरफ उतरती है जहाँ पे खाली प्लॉटिंग हुई हुई है और आगे जाके जंगल पड़ता है। उस रास्ते से वो 40-50 मीटर 100 मीटर करीब आगे चलती है और पुलिस भी साथ साथ होती है। आगे जाके एक खाली गड्ढा होता है जो भरा हुआ है, अभी ताज़ा ही भरा हुआ है, उस गड्ढे की तरफ इशारा करके बताती है कि दिलरोज़ इसमें है। पूरे परिवार और पुलिस बिल्कुल सन्न रह जाती है। उसके जो पिता है दिलरोज़ के पिता हरप्रीत जी, वो उसी टाइम अपने हाथ से उस गड्ढे को हटाने की कोशिश करते हैं। करीब 2-3 मिनट के बाद उनका जो हाथ है बच्ची के हाथ से टकराता है। बच्ची का हाथ अभी गर्म ही होता है और सांसें थोड़ी चल रही होती है। वो बिना वक्त गवाए बच्ची को वहाँ से और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पास के हॉस्पिटल में जब लेके जाते हैं तो जो डॉक्टर हैं वो उसे मृत घोषित कर देते हैं। कहते हैं कि अगर 10 मिनट पहले बच्ची को लेके आते तो शायद बच्ची को बचा लिया जाता। अब जो पुलिस है वो नीलम से ये पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। नीलम जो है, नीलम बताती है पुलिस को कि जो बच्चे हैं वो उसे बुआ बुआ कहते हैं, हरप्रीत जी के पास में रहती हैं। वो उसका और उसके पति का डिवोर्स हो चुका है और वो करीब पिछले 4-5 सालों से यहाँ पे रह रही है अपने माता पिता के साथ।
उसके जो बच्चे हैं वो काफ़ी शरारती होते हैं, इसलिए कोई भी उनको इतना प्यार नहीं करता। और जो हरप्रीत जी हैं, इनके 2 बच्चे हैं, अमरप्रीत जो बड़ा 7 साल का है और छोटी दिलरोज़ 2.5 साल की। इन दोनों बच्चों को सभी प्यार करते हैं, कभी इनके लिए खिलौने, गिफ्ट, चॉकलेट हमेशा कोई ना कोई लेके आता रहता है। दोनों बच्चे काफ़ी अच्छे हैं और सबकी बातें मानते हैं, सबसे हिल मिल कर रहते हैं और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, तो सब उनके बच्चों की तरफ आकर्षित रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ नीलम के बच्चे थोड़े शरारती हैं, उनसे कोई भी बात नहीं करता, कोई खेलना कूदना पसंद नहीं करता उनके बच्चों के साथ, और उसके बच्चों के लिए कोई भी गिफ्ट्स वगैरह नहीं लाता। और सेकंड जो चीज़ रहती है वो रहती है फाइनेंशियल। जो नीलम है उसका तलाक हो चुका है, वो कुछ चीज़ें हैं अपने बच्चों के लिए बेमुश्किल कर पाती है क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ ही रह रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो हरप्रीत सिंह हैं, उनके जो दोनों बच्चे हैं वो काफ़ी हंसी खुशी रहते हैं, उनके पास जो भी चीज़ें रहती हैं वो अपने बच्चों को आसानी से दिलाते हैं। उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए हर अच्छी चीज़ें जो मुमकिन होती है वो करते हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छे गिफ्ट्स वगैरह, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे कपड़े, हर चीज़ों में वो उनका सपोर्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों से ही जो है नीलम हमेशा कुंठित रहती है। उसको लगता है कि उसके बच्चों को कोई भी प्यार नहीं करता और वो उसके बच्चों के लिए, हरप्रीत के बच्चों के लिए जो अमरप्रीत है और दिलरोज़ है, उन दोनों के लिए कुंठा बना लेती है। साथ ही साथ धीरे धीरे समय बीतता जाता है, आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि जो नीलम है उसका कैरेक्टर भी कुछ अच्छा नहीं है। उसके पति के साथ डिवोर्स हो चुका है, तो काफ़ी समय से उसके आसपास, घर के आसपास कई ऐसे लोग आते रहते हैं। तो पड़ोस में रहने वाले लोगों ने भी उसके माता पिता को शिकायत की है कि उनके यहाँ कोई ना कोई लोग, हमेशा कोई ना कोई आदमी आते रहते हैं, इसलिए उसके कैरेक्टर को लेके भी उंगली उठाते रहते हैं लोग। जो ये नीलम है, यहाँ से शिफ्ट होने की प्लानिंग बना रखी थी नीलम ने और किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो रही थी 28 तारीख को ही, 28 तारीख 2021 को, 28 नवंबर को, उसी दिन को वो वहाँ से दूसरे घर शिफ्ट हो रही थी। और वहाँ से उसको अपना घर छोड़ने का थोड़ा मलाल भी था क्योंकि वो नए घर जा तो रही थी, लेकिन उसे लगता था कि उसके बच्चों को कोई प्यार नहीं करता और आसपास के जो लोग हैं वो भी हमेशा उससे चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। तो हमेशा उसके मन में ये सब चीज़ें बनी रहती थी और इन्हीं चीज़ों के कारण घर के बाहर वो, उसका जो सामान होता है वो पूरा पैक हो गया होता है। घर के बाहर उसे दिलरोज़ दिखती है और वो उसी समय दिलरोज़ को उठा के घुमाने के बहाने स्कूटी पे ले जाती है और आगे जाके उसे उस कच्चे रास्ते पे वहाँ से 13 किलोमीटर सलीमपुरा में ले जाती है और वहाँ जाके उसे ईंट से मारती है। जब बच्ची रोने लगती है तो उसके मुंह में मिट्टी भर देती है और उसे दफना देती है, जिंदा दफना देती है। ये सारी घटना वो पुलिस को बताती है। पुलिस को लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो किसी आवेश में आके ही इसने की है। उससे इन सब चीज़ों की तहकीकात करते हैं तो ज़्यादा जो बताती है उसके पास यही चीज़ें रहती है कि वो बच्चों से काफ़ी परेशान थी, उसके जो बच्चे होते हैं उसको कोई भी प्यार नहीं करता और हरप्रीत के जो बच्चे हैं दिलरोज़ और अमरप्रीत उसको सब प्यार करते हैं, उन बच्चों के साथ सब खेलना पसंद करते हैं, उनके लिए गिफ्ट, चॉकलेट सब चीज़ें लेके आते हैं। और यहाँ से इसे निकालने के लिए भी लोग कहते रहते हैं क्योंकि कोई उससे मिलने वाला आता है तो वो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो उसे पसंद नहीं करते और नीलम के जो कैरेक्टर उस पर उंगली उठाते हैं, इसलिए वो वहाँ से घर भी खाली करके जा रही थी और साथ ही साथ वो अपना सामान पैक करके जा ही रही थी और उसे घर के बाहर दिख जाती है दिलरोज़ और वो दिलरोज़ को उस गुस्से में आके उठा के ले जाती है। अब ये जो घटना है इसके जो पीछे क्राइम मोटिव है वो इतना खासा नहीं है। एक महिला है जिसने अपने उसके खुद के भी 2 बच्चे हैं और उसने कैसे एक छोटी बच्ची की जान ले ली। इसका जो केस है ये कोर्ट में चल रहा था। अभी 13 अप्रैल 2024 को इस जो केस में है वो सुनवाई हुई। जो नीलम है, नीलम को कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी। फांसी की सज़ा सुनते ही नीलम कोर्ट में तेज तेज से रोने लग जाती है और वो कहती है कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा, जबकि उसे ये याद नहीं आता कि उसने किसी और के बच्चे की जान ले ली है। वो खुद एक माँ होते हुए उसने दूसरे के बच्चे की जान ले ली और सिर्फ छोटे से छोटे मोटिव के लिए कि उसके बच्चों को कोई प्यार नहीं करता, उसके बच्चों के लिए कोई गिफ्ट्स खिलौने नहीं लेके आता। पड़ोस में जो हरप्रीत जी हैं उनकी जो बच्ची है, उनका जो बच्चा है वो सबको अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चे किसी को अच्छे नहीं लगते। इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेके जलन, ईर्ष्या,
इन सब चीज़ों को लेके, और एक छोटी सी 2.5 साल की बच्ची के लिए उसने अपने मन में इतना इतना क्रोध भर लिया कि उसकी जान लेने के लिए उतारू हो गई। जबकि वो वहाँ से जा ही रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ये नहीं देखा कि वो एक छोटी सी बच्ची को खुश करके जाए, बल्कि वो उसकी ज़िंदगी लेके वहाँ से जाना चाहती थी। उसी टाइम वो घर खाली कर रही थी, और खाली करने के दौरान ही उसे दिलरोज़ दिख जाती है, और वो दिलरोज़ की जान लेने पे उतारू हो जाती है। आज की जो घटना है ये यही सीख देती है कि अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों पे आप ही ध्यान दीजिए, आस पड़ोस पे या किसी पे भी, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं उसके भरोसे बच्चों को ना छोड़ें, क्योंकि विश्वास वही करता है, विश्वासघात वही होता है जहाँ पे विश्वास होता है। इसलिए अपने बच्चों को अपनी ही निगरानी में रखें, दूसरों की निगरानी में नहीं, क्योंकि कब किसी का दिमाग खराब हो जाए और वो आपके बच्चों के साथ कुछ गलत करने के लिए हावी हो जाए। इसलिए किसी को भी ऐसा मौका ना दें, सतर्क रहें, सावधान रहें। और आज की जो स्टोरी है आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे जो भी स्टोरीज़ पे अपलोड करूं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं कल फिर एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।